नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल इजी जीएसटी फॉर यू में। मैं हूं आपका होस्ट गिरीश कुलकर्णी और स्वागत करता हूं एक बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे, जो है रिफंड के बारे में। और जो डिस्कशन हम लोग करेंगे वो दैट इज रिलेटेड टू वन इम्पोर्टेंट चेंज विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन 18th May 2021 थ्रू दिस नोटिफिकेशन नंबर 15/21 सेंट्रल टैक्स। वो बदलाव क्या है और कैसे अफेक्ट करेगा टैक्स पेयर्स को, उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो रिलेवेंट चेंज है दैट इज इन रूल 90 which is governing the small portion of the entire process of the refund। जैसे आपको पता होगा कि जीएसटी में रिफंड हम लोग जब क्लेम करते हैं तो वी फाइल इट इन द फॉर्म जीएसटी RFD 01। और कई बार ऐसे होता है कि उस एप्लीकेशन में कुछ डिफेक्ट्स या कुछ इनअप्रोप्रिएटनेस या कुछ डेफिशिएंसीज रह जाती है, जिसके चलते प्रॉपर ऑफिसर जो रिफंड प्रोसेसिंग ऑफिसर है उसको एक जीएसटी के फ्रेमवर्क में एक प्रोसीजर दी गई है कि उसको डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करनी है टैक्स पेयर्स को थ्रू जीएसटी RFD 03, जिसको डेफिशिएंसी मेमो या डिफेक्ट मेमो कहते हैं हम लोग। तो क्या होता है कि ये डेफिशिएंसी मेमो या डिफेक्ट मेमो जब कम्युनिकेट होता है टैक्स पेयर को, तो टैक्स पेयर को ओरिजिनल एप्लीकेशन में जाके चेंज नहीं कर सकता। टैक्स पेयर को डेफिनेटली एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करना रहता है अगेंस्ट द RFD 03 दैट इज डिफेक्ट मेमो। और इसके चलते जो प्रोसीजरल टाइम है, द टाइम इज इन्वॉल्व हियर, टाइमलाइन इज इन्वॉल्व। एंड इन जीएसटी फॉर प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड you must be aware that section 54(1) में timeline prescribed है। time of 2 years from the relevant date is the time barring provision। तो ये 2 साल का पीरियड है relevant date से। वो 2 साल के पीरियड में ये अगर इसमें प्रोसीजरल पार्ट में टाइम जा रहा है तो उसको काउंट नहीं करना है, ऐसे ये रूल कहता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, कई बार ऐसे होता है कि एप्लीकेशन ऑफ रिफंड काफी देर से फाइल होती है। मतलब फॉर एग्जांपल 2 साल का पीरियड है और वो आज खत्म हो रहा है, तो मैं एक 5-6 दिन पहले उसको फाइल कर रहा हूँ एप्लीकेशन। तो जैसे ही मैं एप्लीकेशन फाइल करता हूँ और उसमें कुछ डेफिशिएंसी आती है, तो लेट्स से ऑफिसर कम्युनिकेट करता है उसको, एक 8-10 दिन चले जाते हैं या 4-5 दिन चले जाते हैं। तो उसके बाद मैं जब RFD 03 देखूंगा और उसको उसके अगेंस्ट फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करूंगा, तो हो सकता है कि वो 2 इयर्स का लिमिटेशन निकल भी गया हो। तो समटाइम्स वो टाइम बारिंग हो सकता था। तो इस डिफिकल्टी को अवॉइड करने के लिए अभी जो इंट्रोड्यूस किया है रूल, उसमें कहा गया है कि मैं रिफंड एप्लीकेशन कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे रिफंड RFD 03 में रिफंड के डेफिशिएंसी या डिफेक्ट मेमो इशू हो रहा है ऑफिसर से, तो वो जो पीरियड है वो पीरियड मेरे 2 साल के पीरियड में काउंट नहीं होगा। तो ये कहता है कि इन सब रूल 3 फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी इंसर्टेड provided that the time period from the date of filing of the refund claim in GST RFD 01 till the date of communication of the deficiencies in form RFD 03 by the proper officer shall be excluded from the period of 2 years as specified under subsection 1 of 54। So in respect of any such fresh refund claim filed by the applicant after rectifications of the deficiency, मतलब जो deficiencies है उसको rectify करके fresh application file होगा, तो ये सब जो time पीरियड है, तो टाइम पीरियड उसमें 2 साल के लिमिटेशन में काउंट नहीं होगा। तो इट इज अ वेलकमिंग स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी कंसीडर करके, कई बार ऐसा होता था कि वो डेफिशिएंसी मेमो इस टूल का मिसयूज भी हो सकता था, होता है रादर कई specific cases में। I'm not generalizing this thing, but sometimes it happens that the proper officer processing refund may misuse this provision and issue the RFD 03 at the flag end of the 2 years or whatever। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये अच्छा एक प्रोविजन कंसिडर होगा। तो ये था दोस्तों इम्पोर्टेंट बदलाव कमिंग थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 15/2021 डेटेड 18th May 2021। इसका टैक्स पेयर्स जितना हो सके बेनिफिट उठा ले। And I hope this video is helpful for all of you. And if you like the video, please hit the like button and don't forget to subscribe to our channel Easy GST for you and share this video to maximum people. Thank you so much.